दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रॉन्ग टर्न का पार्ट 6 और अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों से, जहां एक कपल साइकिलिंग करने के लिए आया था। अभी ये लोग साइकिलिंग कर ही रहे थे कि थ्री फिंगर इन्हें देख लेता है और चुपके चुपके इनका पीछा करने लगता है। जैसे ही उसे सही मौका मिलता है वैसे ही ये इस लड़के पर निशाना लगा देता है, जिस वजह से ये लड़का साइकिल से नीचे गिर जाता है। ये देखकर इसकी पार्टनर तुरंत इसके पास आ जाती है। इससे पहले कि ये लोग कुछ भी कर पाते, थ्री फिंगर एक और तीर इस लड़के को मार देता है, जो कि इसके मुंह के आर पार निकल जाता है। ये देखकर लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अपने पार्टनर को छोड़कर यहाँ से जाने लगती है। जल्दबाजी में उसे सामने लगी एक नुकीली वायर नहीं दिखती और वो इसमें उलझकर जमीन पर गिर पड़ती है। ये नुकीली वायर वन आई और सॉ टूथ ने दोनों तरफ से पकड़ रखी थी। ये दोनों बड़ी ही बेरहमी से इस लड़की को ऊपर उठाते हैं और इतने में थ्री फिंगर यहाँ पे आकर इस लड़की का सिर धड़ से अलग कर देता है और ये लड़की भी मारी जाती है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है डैनी और टोनी पर। साथ ही इनके कुछ दोस्त भी इन्हीं के साथ घूमने के लिए एक होटल में जा रहे थे। दरअसल कुछ समय पहले डैनी को एक लेटर मिला था जिसमें लिखा था कि आप इस होटल के मालिक हैं और आप यहाँ आए हैं इसे देखें। ये सब जानने के बाद डैनी बहुत खुश होता है, इसलिए वो अपने दोस्तों को लेकर इस होटल में जा रहा था। थोड़ी ही देर में ये लोग मौज मस्ती करते हुए होटल में पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें बाहर इस होटल के केयरटेकर जैक्सन और सैली वेलकम करने के लिए खड़े मिलते हैं। लेकिन ये दोनों केयरटेकर इन सबको देखकर ज्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि इन्होंने सोचा था कि डैनी ही इनके इनविटेशन पर अकेला आएगा, लेकिन यहाँ तो इसके सारे दोस्त ही आ गए थे। वहीं दूसरी तरफ इस होटल से एक बूढ़ी औरत को जाते हुए दिखाया जाता है। अभी ये जा ही रही थी कि एक तरफ से कुल्हाड़ी आकर इसे लग जाती है और इतने में जैक्सन आ जाता है और इसकी मदद करने के बजाय इसकी गर्दन मोड़कर इसे मार डालता है। इस होटल से बाहर निकलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जो भी इस होटल से जाना चाहता है उसको मार दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ डैनी के दोस्त यहाँ मौजूद एंटीक चीजों को देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ये चीजें बहुत कीमती थी और फिर ये होटल डैनी का था तो ये चीजें भी डैनी की थी, इसलिए इनकी खुशी डबल हो जाती है। अब रात का वक्त हो जाता है और जैक्सन जंगल की तरफ जाता है, जहां वो अपने तीनों भाइयों से मिलकर उन्हें समझाता है कि तुम लोग को उस बूढ़ी औरत को ऐसे नहीं मारना चाहिए था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जैक्सन भी इन्हीं तीनों का भाई था। इसके अलावा भी जो दूसरी केयरटेकर सैली है वो भी इन्हीं की बहन थी। अब सुबह जब डैनी की करीबी दोस्त टोनी होटल में जा रही थी तो वो जैक्सन को देखती है, जो कि फर्श से खून साफ कर रहा था। असल में ये खून उसी बूढ़ी औरत का था, लेकिन ये इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और जल्दी से यहाँ से चली जाती है। इनमें से कुछ दोस्त शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, जहां उन्हें एक बोर्ड पर कुछ मिसिंग लोग के पोस्टर्स दिखाए जाते हैं, जो कि कुछ समय पहले यहाँ से गायब हो गए थे। और तभी यहाँ एक शेरिफ आता है और एक बूढ़ी औरत, वही जो होटल में मारी गई थी, उसका पोस्टर लगाकर यहाँ से चला जाता है। होटल में जैक्सन डैनी को अलग अलग हथियार दिखाता है। डैनी इन सभी हथियारों को देखकर बहुत खुश होता है और इसे ये सब काफी पसंद आते हैं, इसलिए ये इनमें से एक हथियार उठा लेता है। जैक्सन डैनी से कहता है कि चलो हम शिकार पर चलते हैं। यह सुनकर डैनी भी तैयार हो जाता है। जंगल में इन्हें एक हिरन नजर आता है, जिस पर निशाना लगाने के लिए जैक्सन डैनी को कुछ तरीके बताता है। हालांकि ये निशाना हिरन पर लगने वाला था, लेकिन ये तरीके इंसानी शिकार के बता रहा था। दरअसल जैक्सन के दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। यहाँ जैसे जैसे जैक्सन डैनी को शिकार करने की टेक्निक बता रहा था, उसी तरह थ्री फिंगर शेरिफ पर निशाने लगा रहा था और फिर थ्री फिंगर शेरिफ को मार डालता है। इधर जैक्सन भी हिरन का शिकार करने में सफल हो जाता है। वहीं होटल में डैनी के दोस्त डैनी के लिए काफी फिक्रमंद थे, क्योंकि डैनी ने इन्हें शिकार पर जाने की बात नहीं बताई थी। इसलिए ये लोग घबरा जाते हैं कि डैनी कहाँ गया। खास तौर से टोनी तो कुछ ज्यादा ही डैनी की फिक्र करती है और अपने दोस्त को जंगल की तरफ उसे ढूंढने के लिए भेज देती है। जब ये जंगल में जाता है तो देखता है कि एक मरे हुए हिरन को सॉ टूथ बड़े ही चाव से खा रहा था। ये देखकर इसके होश उड़ जाते हैं और ये तुरंत ही यहाँ से भागने लगता है और तभी ये डैनी से टकरा जाता है। दोनों जल्दबाजी में अपना कंट्रोल खो बैठते हैं और जमीन पर लुढ़कते लुढ़कते नीचे ढलान में पहुंच जाते हैं, जहां डैनी का पैर एक नुकीले वायर में फंस जाता है और बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। ये देखकर इसका दोस्त मदद के लिए पुकारता है और इसकी आवाज सुनकर जैक्सन यहाँ आ जाता है और डैनी को इस फायर से छुड़ाने में मदद कर इसे अपने साथ रिजॉर्ट में ले जाता है। होटल में दूसरी केयरटेकर सैली डैनी का काफी ध्यान रखती है, उसके जख्म को साफ कर उस पर दवाई लगाती है और इतने में ही डैनी की क्लोज फ्रेंड टोनी भी आ जाती है। सैली और टोनी दोनों एक दूसरे को देख के बिल्कुल खुश नहीं होती हैं और सैली तुरंत यहाँ से उठकर चली जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि डैनी वॉशरूम में अपनी सारी दवाइयां फ्लश कर रहा था। डैनी असल में हाइपरटेंशन का मरीज था, जिसे बेबात किसी भी चीज की टेंशन हो जाती थी और इसीलिए ये दवाइयां खाता था।
लेकिन कल उसने हिरन का शिकार किया था, जिस वजह से किसी को मारकर उसे बहुत ही अच्छा और रिलैक्स फील होता है और वो अपनी दवाइयां फ्लश कर देता है। यानी कहीं ना कहीं डैनी को ये एक्सपीरियंस काफी पसंद आया। खाने के वक्त डैनी अपने दोस्त से कहता है कि मुझे ये होटल बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने तय किया कि मैं अब इसी होटल में रहूंगा और इसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी मैं ही उठाऊंगा। डैनी की इस बात से उसके दोस्त बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें यह होटल ज्यादा पसंद नहीं था, इसलिए ये लोग यहाँ से जाना चाहते थे। डैनी के दो दोस्त बहुत ही लालची थे। ये लोग यहाँ के महंगे महंगे सामान को चुरा कर अपने साथ रख लेते हैं ताकि इन्हें बेचकर पैसे कमा सके, और इसी के चलते कीमती चीजों की तलाश में ये लोग एक सीक्रेट जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर इन्हें एक दरवाजा मिलता है और फिर ये लोग होटल में बने बेसमेंट में आ जाते हैं, जहाँ इन्हें पुराने जमाने का एक बड़ा सा स्पा दिखाई देता है। अभी ये लोग इस बेसमेंट में घूम ही रहे थे कि सैली ने यहाँ देख लेती है और थोड़ी ही देर में तीनों भाई यहाँ आ जाते हैं और लड़के के सिर पर वार कर उसे जख्मी कर डालते हैं। वहीं ये तीनों भाई इस लड़की के हाथ पैर उखाड़ देते हैं, जिस वजह से ये लड़की तड़प तड़प के मर जाती है। अब ये लोग इस जख्मी पड़े लड़के को भी मारने लगते हैं, लेकिन तभी सैली इन तीनों जो कि इसके भाई थे उन्हें रोक देती है और यहाँ से जाने के लिए कहती है और फिर खुद इस लड़के को कमरे में ले जाकर इसका मुंह तकिए से दबा के इसे मार डालती है। अब डैनी भी बहुत चेंज हो गया था, ना तो वो पहले की तरह दवाइयां लेता था और ना ही परेशान रहता था। डैनी इन दोनों भाई बहन जो कि केयरटेकर थे उनसे मुलाकात होती है। जैक्सन डैनी से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी बाकी की फैमिली से मिलवाना चाहता हूँ, जिस पर डैनी भी उनसे मिलने के लिए राजी हो जाता है और रात को जैक्सन और सैली डैनी को लेकर जंगल में बसे एक छोटे से गांव में जाते हैं। इस गांव में सभी डिफॉर्म लोग रहते थे और ये सब डिफॉर्म लोग कोई और नहीं बल्कि इनके ही भाई बहन थे। ये दोनों भाई बहन डैनी को एक ड्रग देते हैं और फिर सारी बात डैनी को खुल के अच्छे से बता देते हैं कि ये सब लोग प्योर ब्लड नहीं है, बल्कि इनके पूर्वज जो थे वो दूसरी फैमिली से ताल्लुक रखते थे, इसलिए ये लोग ऐसे पैदा हुए। लेकिन सैली और तुम एकदम प्योर ब्लड हो, इसलिए जब तुम दोनों आपस में शादी करोगे तो तुम्हारे बच्चे भी बिल्कुल प्योर ब्लड होंगे, जिस तरह थ्री फिंगर है। यानी जैक्सन इन दोनों की शादी कर जनरेशन आगे बढ़ाने का प्लान बना रहा था, ताकि आगे आने वाली जो जनरेशन हो वो थ्री फिंगर और जेफार्म लोग की ही तरह हो और इन्हीं का दबदबा बना रहे। ये सब बातें डैनी का दोस्त पेड़ के पीछे खड़ा होकर सुन लेता है, लेकिन तभी सॉटूथ उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और फिर इसे पकड़ लेता है। ये देखकर डैनी का दोस्त उससे मदद मांगता है, लेकिन डैनी उसे अपना दोस्त बताने से इनकार कर उसे मरने के लिए छोड़ देता है। ये देखकर थ्री फिंगर इसके दोस्त को बांधकर उल्टा लटका देता है और इसका गला काट देता है, जिसमें से खून टपकने लगता है। खून को देखते ही ये सब जेफॉर्म लोग बर्तन लेकर इसे भरकर पीना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये खून इनके लिए काफी नहीं था, इसलिए थ्री फिंगर इनकी इच्छा पूरी करने के लिए इसको पूरी तरह से काट देता है और फिर ये लोग खूब इसका खून पीते हैं और खूब एंजॉय भी करते हैं। ऐसे ये खून का प्याला डैनी को भी ला कर दिया जाता है। डैनी भी बड़े मजे से अपने ही दोस्त के खून को पी जाता है। अगली सुबह जब डैनी होटल वापस आता है तो इसकी हालत देखकर टोनी काफी परेशान होती है और कहती है कि अब हम इस होटल में नहीं रुकेंगे, चलो इस होटल से वापस चलते हैं। लेकिन डैनी था कि इस होटल से वापस जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि अब इसे यहीं रहना अच्छा लगने लगा था। इसलिए वो अपने दोस्तों से कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं यहीं रुकूंगा। जाने से पहले ये लोग किचन में जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ इंसान ही इंसान को काट रहा था, उसके मीट के छोटे छोटे टुकड़े कर उसे फ्राई कर रहा था। ये सब देखने के बाद ये लोग काफी डर जाते हैं और जैसे ही यहाँ से जाने लगते हैं तो इन्हें अपने दोस्त की गर्दन कटी हुई फ्रिज में दिखती है। ये देखकर तो इनके होश ही उड़ जाते हैं और फिर ये लोग जल्दी जल्दी से यहाँ से भागने लगते हैं कि तभी यहाँ ये तीनों शैतान भाई इनका पीछा करने लगते हैं। बाकी दोस्त तो बच निकलते हैं, लेकिन एक दोस्त इनके हाथ लग जाता है, जिसके मुंह पर ये लोग पाइप लगा देते हैं और पानी भरने लगते हैं। ज्यादा क्वांटिटी होने की वजह से इसका पेट फट जाता है और ये भी मारा जाता है। अब बारी थी अगले दोस्त की, जो कि इन तीनों भाइयों से बचकर भाग रहा था, लेकिन इसी बीच उसका पैर एक जाल में फंस जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। अब ये छुप कर इधर ही बैठा रहता है, क्योंकि इस ट्रैप की वजह से वो कहीं भी जा नहीं सकता था कि तभी ये तीनों भाई इसे भी पकड़कर इसके सिर पर मारते हैं और ये भी मर जाता है। वहीं दूसरी तरफ डैनी की क्लोज फ्रेंड टीना, जो कि डैनी को ढूंढ रही थी, वो एक गन उठा लेती है और बेसमेंट के स्पा में चली जाती है, जहां उसे सैली दिखती है और दोनों में एक तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है, जिसे देखकर आखिर में टोनी ही जीतती है। टोनी इसका मुंह पानी में डाल देती है और जल्दी से अपनी बंदूक उठाकर उसे शूट कर मार डालती है। इतनी ही देर में यहाँ डैनी भी आ जाता है, जो कि टोनी के हाथ से बंदूक छीनकर तुरंत ही सैली को देखने के लिए जाता है कि ये जिंदा है या मर गई। ये देखकर डैनी टोनी से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर टोनी जा ही रही थी कि इसके सामने जैक्सन आके खड़ा हो जाता है। इन दोनों में फाइट होती है और आखिर में टोनी ही एक चाबी की मदद से जैक्सन की दोनों आंखें फोड़ देती है। टोनी बड़े ही बेरहम तरीके से जैक्सन पर वार कर उसे मार डालती है
इसी बीच डैनी भी यहाँ आ जाता है और अपनी बंदूक की नोक पर टोनी को ले लेता है, क्योंकि अब डैनी टोनी को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि टोनी डैनी और इसकी फैमिली के बारे में सब कुछ जान चुके थे। इसलिए डैनी उसे जिंदा छोड़ना नहीं चाहता था कि तभी ये तीनों भाई यहाँ पे आ जाते हैं और डैनी अपनी फैमिली और अपनी क्लोज फ्रेंड में से अपनी फैमिली को चूज करता है और ये लोग टोनी को मार देते हैं। अब कहानी कुछ दिनों के बाद की दिखाई जाती है, जहां डैनी ही इस होटल की देखभाल कर रहा था, मेहमानों का स्वागत कर रहा था वो, लेकिन इस अच्छे से होटल के पीछे डैनी असल में यहाँ आने वाले लोगों को मार रहा था और ये तीनों भाई इंसानी गोश्त का कीमा बना रहे थे और बड़े ही चाव से खा रहे थे। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस मूवी का लिंक अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।